फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई मोटर स्टार्टर है और इस मोटर स्टार्टर को आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कर दीजिए। अभी आपका यह जो स्टार्टर है ये मैनुअली इस स्टार्ट पुश बटन के जरिए स्टार्ट होगा और स्टॉप पुश बटन के जरिए यह स्टॉप होगा। दैट मीन्स अभी आपका यह जो स्टार्टर है ये मैनुअली आप इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। अब यदि आप इस स्टार्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट मीन्स जितना टाइम इस टाइमर में सेट किया गया है उतने टाइम तक आपके स्टार्टर ने रन करना चाहिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सिलेक्टर को 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कीजिए। अभी हमने 5 सेकंड का टाइम सेट किया था। 5 सेकंड तक हमारा स्टार्टर रन करेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है हमारा स्टार्टर जो है वो ऑटोमेटिकली टाइमर के अकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। देखिए, इस तरह से जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो किस तरह से इस ऑटो मैनुअल स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस तरह का स्टार्टर कनेक्शन करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमने एक मोटर स्टार्टर कनेक्ट किया है। इस मोटर स्टार्टर में हमने एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है, एक ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन, इस स्टार्ट पुश बटन में हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। एक स्टॉप पुश बटन, इस स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया है। एक ऑटो मैनुअल स्विच हमने यहाँ पर लगाया है जिसके जरिए हम मोटर को सिलेक्ट कर सकते हैं हमें ऑटो में रन करना है या फिर मैनुअली रन करना है। ऑटो मैनुअल स्विच का कनेक्शन काफी सिंपल है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर जो पोजीशन है ये कॉमन होती है। A1 देखिए यहाँ पर A1 का कनेक्टर दिया गया है। कॉमन में हमने सप्लाई कनेक्ट करना है। A1 से हमने मैनुअल कनेक्शन के लिए सप्लाई लिया। दैट मीन्स पुश बटन के लिए जब इस सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया जाएगा जो सप्लाई रहेगी वो मैनुअली हमारे पास A1 से निकलेगी। तो A1 को हमने मैनुअल मोड के लिए सिलेक्ट किया है। A2 देखिए, जब सिलेक्टर को 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया जाएगा सप्लाई A2 से निकलेगी। तो A2 को हमने टाइमर को ऑपरेट करने के लिए A2 को हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा हमने एक टाइमर कनेक्ट करना है। आपके पास जो टाइमर होना चाहिए वो ऑफ डिले टाइमर होना चाहिए। फिर से एक बार, ऑफ डिले टाइमर। हमारे पास यहाँ एक ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर है, आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इस टाइमर में हमें ऑन डिले की सेटिंग भी मिल जाती है और ऑफ डिले की सेटिंग भी मिल जाती है। सबसे पहले ऑन डिले क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेकंड इस टाइमर में सेट किया है तो 5 सेकंड के लिए आपका जो स्टार्टर है वह स्टॉप रहेगा और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा तो वह डिले टाइम के बाद 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप 5 सेकंड कंप्लीट होते ही आपके लोड को यह स्टार्ट करेगा, सप्लाई को पास करेगा। ऑन डिले मतलब कितने डिले के बाद आपके लोड को ऑन करना है। ऑफ डिले फॉर एग्जांपल आपने 5 सेकंड सेट किया है। अब जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो 5 सेकंड कंप्लीट होते ही आपके स्टार्टर को यह स्टॉप करेगा। दैट मीन्स ऑफ करना है कितने डिले के बाद, तो जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है। तो आपके पास जो टाइमर होना चाहिए वो ऑफ डिले टाइमर होना चाहिए। इस टाइमर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया सेटिंग के लिए। देखिए, यदि आपको इसको ऑन डिले में करना है तो यहाँ पर आप इस नॉब को ऑन डिले पर कर दीजिए, आपका जो टाइमर है वो ऑन डिले में वर्क करेगा। यदि ऑफ डिले में करना है तो यहाँ पर ऑफ डिले में इस नॉब को सेट कर दीजिए। अभी हमने 9.9 सेकंड पर सेट किया। दैट मीन्स यह जो टाइमर है ये 10 सेकंड की रेंज में सेट किया गया है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, ऑफ डिले में हमने टाइमर की सेटिंग कर दी है। कनेक्शन टर्मिनल्स की बात की जाए तो इस टाइमर को आप 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के जरिए भी रन कर सकते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई के जरिए भी रन कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस टाइमर को 220 वोल्ट सप्लाई के जरिए रन करना है तो A1 एंड A2 टर्मिनल का यूज करना है। A1 में हमें लाइन कनेक्ट करना है 220 वोल्ट की और A2 में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। यदि आप इसी टाइमर को 24 वोल्ट डीसी या एसी सप्लाई के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको A2 एंड A3 टर्मिनल का यूज करना होगा। यहाँ पर A2 में देखिए, A2 में आपको नेगेटिव ही कनेक्ट करना है और जो A3 रहेगा यहाँ पर आपको 24 वोल्टेज डीसी सप्लाई कनेक्ट कर देना है। अभी के लिए हम A1 एंड A2 का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर यूज कर रहे हैं। इस टाइमर का एक बेस्ट फंक्शन है
इसमें आपको ट्रिगरिंग भी करना होती है। दैट मीन जब ट्रिगर टर्मिनल पर सप्लाई जाएगी तभी आपका टाइमर ऑपरेट होगा। तो ट्रिगर के लिए यहाँ पर TR का एक टर्मिनल दिया गया है। चलिए ट्रिगर भी हो चुका है। यहाँ पर इस टाइमर में यदि कनेक्टिंग टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 नंबर जो पॉइंट होता है ये कॉमन होता है। 2 के साथ 1 नंबर पॉइंट यहाँ पर ANC में होता है और 2 के साथ 3 नंबर पॉइंट NO में होता है। वैसे इस टाइमर के ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते। देखिए इस MCB में लाइन और न्यूट्रल इनपुट टर्मिनल कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए इस MCB से सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल के लिए कनेक्टर लिया है और इसे इस कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट किया गया है। चूंकि ये टाइमर भी 220 वोल्ट AC सप्लाई पर ऑपरेट होता था, यहाँ पर इस A2 पर अभी हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया। देखिए टाइमर और कॉन्टेक्टर में अभी न्यूट्रल डायरेक्टली आ रहा है। लाइन की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन का ये जो कनेक्टर हमें लेना है इसे ओवरलोड रिले के NC पॉइंट 95 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। जो कि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड होगी तो यहाँ से ओवरलोड रिले के जरिए हमें ट्रिपिंग मिलेगी। देखिए NC की सप्लाई 96 से पास होगी और इसे ले जाना है हमें सबसे पहले स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में। देखिए NC एलिमेंट में कनेक्ट करना है। NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा इसे लेकर जाना है हमें ऑटो मैनुअल सिलेक्टर में कॉमन पॉइंट पर। 1 नंबर पॉइंट इसका कॉमन होता है। देखिए 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम मैनुअल ऑपरेशन समझ लेते हैं। तो मैनुअल के लिए हमने देखिए जैसे सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया जाएगा तो हमारा स्टार्टर ने मैनुअली रन करना चाहिए। तो यहां से A1 से हमने कनेक्टर लेना है। देखिए A1 से कनेक्टर लिया है और इसे लेकर जाना है हमें सबसे पहले इस स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में। देखिए NO एलिमेंट में हमारी सप्लाई आ चुकी है। अब जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये सप्लाई जाएगी हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 टर्मिनल पर। देखिए A2 पर आएगी। जैसे पुश बटन को प्रेस किया हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। यदि आप इसे परमानेंटली ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट की जाती है समझ लेते हैं। देखिए होल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, इसकी कॉइल से ही एक कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट यहाँ पर इस NO पर कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉइल में जैसे ही सप्लाई आएगी तो इस NO पर भी सप्लाई आएगी। अभी हमने क्या करना है, होल्डिंग की जो सप्लाई है, होल्डिंग की सप्लाई हमें इस NO पुश बटन के इनपुट से कनेक्ट करना है। देखिए इस NO पुश बटन के इनपुट से हमने होल्डिंग सप्लाई लिया है और इसे कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। होगा क्या, जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट होगा और यहाँ से हमने कनेक्टर ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। होल्डिंग सप्लाई इस NO पर आएगी, क्योंकि जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये NO NC बनेगा। सप्लाई यहाँ से कॉइल में जाएगी जिसके जरिए हमारा स्टार्टर वहां पर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो यह तो कनेक्शन हुआ हमारा मैनुअल मोड का। ऑटो मोड का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। तो ऑटो मोड के कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ से A2 से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे ले जाना है टाइमर की कॉइल A1 पर। देखिए इसे टाइमर की कॉइल A1 पर कनेक्ट किया है। जैसे सिलेक्टर को 2 पर सिलेक्ट किया जाएगा सप्लाई इस टाइमर में आएगी A1 पर। A2 में न्यूट्रल डायरेक्टली आ रहा है तो हमारा टाइमर ऑपरेट होगा, बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने सिलेक्टर को ऑन किया है। अब चूंकि इसमें हमें ट्रिगरिंग भी करना होती है तो A1 से ही एक कनेक्टर हमें लेना है। देखिए A1 से हमने कनेक्टर लिया और उसे TR पर कनेक्ट कर दिया है तो हमारा टाइमर का जो अंदर रिले होता है वो ट्रिगर हो जाएगा, जिसके जरिए हमारा टाइमर यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा। देखिए अभी हमारा सिर्फ टाइमर ऑपरेट हुआ है। अब इस टाइमर के जरिए हमें इस स्टार्टर को ऑपरेट करना है। यदि आप इस टाइमर की डिटेल वर्किंग एंड वायरिंग सीखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए अभी हमने क्या करना है, यहीं से टाइमर के A1 से, देखिए टाइमर के A1 से कनेक्टर लिया है और इसे टाइमर के 2 नंबर पॉइंट, जो 2 नंबर पॉइंट ये कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पर अभी हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है
अब चूंकि हमने टाइमर में ऑफ डिले टाइमर पे सेट किया है, तो इसमें टाइमर का हमें NO पॉइंट जो 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट का यूज करना है। जितना टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक 2 की सप्लाई 3 से निकलती रहेगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो सप्लाई यहां से कट ऑफ हो जाएगी। तो 3 नंबर पॉइंट से हमने कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर कनेक्ट कर देना है, जिसके जरिए टाइमर के जरिए हमारा ये लोड है वो ऑटो मोड में कंट्रोल होगा। किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। देखिए सिलेक्टर को अभी हमने मैनुअल मोड पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम स्टार्टर को इस पुश बटन के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं मैनुअली, और स्टॉप पुश बटन के जरिए स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप टाइमर के जरिए से कंट्रोल करना चाहते हैं तो 2 पर सिलेक्ट कीजिए। जितना टाइम इस टाइमर में सेट है तब तक आपका लोड रन करेगा। टाइमिंग कंप्लीट होते ही आपका लोड स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक ऑटो मैनुअल स्टार्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज